फिर से मेरे चैनल में। तो आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर लूप्स के बारे में होगा। तो लूप्स कितने टाइप के होते हैं और हम आज उनमें से फॉर नेक्स्ट लूप सीखेंगे। तो अगर आपने मेरे पीछे की वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो यूज होंगे पीछे की वीडियोज के, तो अच्छा रहेगा अगर आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, लूप्स चार टाइप के होते हैं। मैं अभी सीट वन पे आ गया हूँ। इसमें सबसे पहला है फॉर नेक्स्ट लूप। इसमें क्या है कि पहले तो मैं लूप के बारे में बता दूं आपको, सॉरी। लूप क्या है कि आप जैसे कोडिंग लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब कोडिंग में क्या होता है कि जैसे एक कोड लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि एक 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 आपको ये 5 बार एक लिखवाना है, ठीक है ना। तो या तो आप 5 बार उस कोड को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, या तो लूप लगा दो, वो अपने आप करके देगा। तो लूप का ये मतलब है कि जब आपके पास उस टास्क को रिपीटेशन देनी है या वो टास्क कई टाइम्स करना है, तो वहाँ पे हम लोग लूप यूज करते हैं। तो सबसे पहला लूप है जो कि आज हम डिस्कस भी करेंगे, वो है फॉर नेक्स्ट लूप। इसमें हम लोग एन टाइम्स उसको लूप करवा सकते हैं, मतलब उसी कोड को एन टाइम्स रन करवा सकते हैं। और ये फॉर ईच लूप है दूसरा। तो उसमें जब हमें पता नहीं होता कि कितने लूप करवाने हैं, तो हम हर लूप के लिए एक एक नंबर दे देते हैं, तो वो फॉर ईच लूप है। डू वाइल लूप, ये तभी लूप करेगा जब आपकी एक गिवन कंडीशन सेटिस्फाइज हो जाएगी। डू अंटिल लूप, और ये लूप तब तक चलता ही रहेगा कि जब तक आपकी एक गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। तो चलते हैं हम आज अपने वाले चैप्टर पे, ये फॉर नेक्स्ट लूप आज हम लर्न करेंगे। तो अपनी विजुअल बेसिक की विंडो ओपन कर लेते हैं हम लोग, ऑल्ट प्लस F11। ये आ गई हमारी वीडियो विजुअल बेसिक की विंडो। तो अब अपने को करना क्या है इसमें, सिंपल ही है। सबसे पहले देखिए, सब फॉर नेक्स्ट लूप कर रहे हैं हम लोग। ये इसका मैक्रो का नाम दे देते हैं हम लोग, और एक इंटीजर ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। डीम एक्स एज इंटीजर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग फॉर नेक्स्ट लूप कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, वो पहले ही आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप लूप कितनी बार रन करवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं लूप रन करवाना चाहता हूँ 5 बार। तो मैं इसमें कोडिंग लिखूंगा, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 5, ठीक है। ये मैं 5 बार रन करवाना चाहता हूँ, तो मैंने ये कोडिंग लिख दी, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 5। अब फॉर तो लिख दिया, नेक्स्ट कहाँ लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे बिल्कुल लास्ट में। और फॉर और नेक्स्ट के बीच में आप अपना कोड लिखोगे जिसको आपको 5 बार रन करवाना है। मैंने यहाँ बोला इसको कि भाई मुझे 5 बार कोड चाहिए, तो यहाँ आप नेक्स्ट लिख दोगे, और ये वेरिएबल जो है आपका उसका नाम लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नेक्स्ट लिखना जरूरी है। तो अब जैसे ही हमने लिख दिया, फॉर एक्स इक्वल्स टू, अपना लोकल विंडो ओपन कर लेते हैं अभी। अब क्या है कि इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं इस कोड को, ठीक है। इसको यहाँ रख लिया मैंने। अब इसको कोड को रन करके देखते हैं, देखो क्या होता है। 5 F8 करके देखते हैं। ये चल गया, इसने इंटीजर को कैप्चर कर लिया। अब ये लूप पे आ गया, आपका एक बार रीड कर लिया इसने, देखो इसी को 5 बार ये चलाएगा, देखना एक बार हो गया। फिर ये x की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। अब क्या है ना, x की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। 5 लिखा है तो पहली बार चलेगा तब x की वैल्यू ये 1 मानेगा, दूसरी बार चलेगा तो 2 मानेगा, ऐसे ऐसे 5 तक मानेगा। फिर उसके बाद ये हमारा लूप एंड हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। फंक्शन F8 किया हमने, 3 बार चल गया, 4 बार चल गया, 5 बार चल गया, छठी बार नहीं चलेगा, छठी बार में ये एंड करके ऊपर आ गया, ठीक है। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग ऊपर वाले कोड को कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया हमने, और सॉरी, कॉपी कर लिया ये, और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब दूसरे को इस वाले एग्जांपल में, कि जैसे हमारा ये A1 सेल है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये A1 पे 1 लिख दे, ठीक है।
फिर A1 पे 1 लिखने के बाद फिर A2 पे 1 लिख दे, फिर ऐसे ही A3 पे 1 लिख दे, A4 पे 1 लिख दे और A5 पे 1 लिख दे। ये हमारा कोड, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, सिंपल है। यहाँ पे जाएंगे, आपने रेंज का फंक्शन पहले देखा होगा मेरे वीडियोस में, तो यहाँ पे हम लोग सेल की रेंज डालनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर ए प्रिंट करवाना है अपने को, ए कोड लिखवाना है इस मैक्रो से, तो यहाँ पे रेंज क्या देनी पड़ेगी, A1, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज दे दो A1, ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 1, क्योंकि अपने को यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। तो या तो हम इसी को कोड को बार बार कॉपी पेस्ट कर लें, 5 बार, ठीक है। इसको कंट्रोल से किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और ये नाम चेंज कर दें, हम A2 कर दें इसको, इसको A3 कर लें, इसको A4 कर लें और इसको A5 कर लें, ठीक है। तब तो हमारे ये पांचों जगह ये लिख देगा कि ओके ठीक है, यहाँ से आया 1 2 3 4, और ये लिख देगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अपने को एक यहाँ से थोड़ा सा कॉन्कैटिनेट एक फंक्शन यूज करते थे हम लोग, उसका यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे वो देखो आप, यहाँ पे हमने लिखा एग्रीगेट, और यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे ये, तो इक्वल्स टू दिस, और इसको कॉन्केटिनेट मैंने कर दिया 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीगेट 1, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज करोगे, देखो इसको चेंज किया, ये 2 हो जाएगा। एग्रीगेट सेम रख रहे हैं हम लोग, बस ये दूसरा वाला फंक्शन चेंज कर रहे हैं, 3 हो गया, इसको रखेंगे 4 हो गया, फिर इसको लिखेंगे तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, ये देखो कि A1 रेंज है हमारी, A1 रेंज को हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंड, और लिख देते हैं 1, ठीक है। तो 1 को हटा, सॉरी, इसको 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम देना है x। तो यहाँ पे हमने ए एक्स दे दिया, तो पहली बार जब रन होगा हमारा कोड, तो ये क्या करेगा कि x को 1 मान के चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, तो ये x तो न्यूमेरिक फंक्शन इंटीजर होता है, आपका न्यूमेरिक टाइप होता है, ठीक है, डेटा टाइप। तो यहाँ पे पहली बार ये प्रिंट कराएगा A1, ठीक है। ए एंड 1, जैसे एग्रीगेट एंड 5, तो ऐसे ही ए एंड एक्स पहली बार 1 रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A1, मतलब कि ये रेंज A1 पिक कर लेगा। दूसरी बार जब आएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट में ये 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, फिर A तो रहेगा ही रहेगा, एंड 2 मतलब A2 हो जाएगा ये, ऐसे A3, A4, A5। तो ये रेंज हमारी चेंज होती रहेगी, 5 बार रेंज चेंज होगी, और ये पांचों जगह A आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको रन करके, इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसको रन करते हैं। F8 किया, सॉरी इसका नाम गलत है यार, 1 डाल देते हैं इसको। F8 किया, ये देखो 0 बार रन हुआ है, ठीक है। ये पहली बार आया और पहली बार इसने वहाँ पे 1 डाल दिया। अब जब दूसरी बार गया तो यहाँ पे A2 रेंज हो गई है, यहाँ दूसरे पे ले आया, A3 पे आया, A3 रेंज हो गई, A4 पे आया, A4, ऐसे ही ये 5 टाइम्स हमारा रन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है दोस्तों, अब हम क्या चाहते हैं कि ये तो हमने 1 1 करा के तो इससे देख लिया, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे काउंटिंग लिख दे, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इसके लिए क्या कोड बनेगा, अब ये देखिए, ये एग्जांपल देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लग रहा है थोड़ा। इसको हमने कोड को वापस से कॉपी किया, नीचे लाए, कंट्रोल पी किया, ओके किया। यहाँ पे लूप का नाम चेंज कर देते हैं, तो गलत नाम बताएगा। अब यहाँ पे तो सब कुछ ठीक था, यहाँ पे जो हमने कोड डाला था वहाँ पे हमें ये हमारी चेंज तो हो रही थी, देख रहे थे आप, रो तो चेंज हो रही थी हमारी ना, अपनी वैल्यू खाली 1 थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, ये भी चेंज हो, ये वैल्यू जो हमें मिल रही है वो भी चेंज हो। तो जैसे हमारा x है, अगर हम यहीं पे x लिख दें, तो x चेंज हो रहा है हर बार, है ना। तो अगर यहाँ x लिख देंगे तो पहली बार आएगा x, तो पहली बार ये x की वैल्यू 1 लिखेगा यहाँ पे A1 पे, A1 रेंज बराबर 1,
फिर दूसरी बार आएगा तो यहाँ A2 हो जाएगा और ये x फिर चेंज हो जाएगा, 2 लेगा यहाँ पे। फिर A2 बराबर 2 लिख देगा, फिर ऐसे ही 3 आएगा यहाँ, फिर 3 हो जाएगा। तो इसको कोड को रन करके देखते हैं एक बार। चलिए, फंक्शन F8 किया मैंने, एक बार रन हुआ, देखो ये अब यहाँ पे 1 लिख दिया। A1 सेल पे देखो आप, और लोकल विंडो पे भी देखो, यहाँ 1 टाइम रन हुआ है और 1 लिख दिया। अब दूसरी बार रन होने जा रहा है ये, दूसरी बार रन हुआ, 2 लिख दिया इसने, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो रही है, 3 4 5, ऐसे ही आप इसको करवा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। जैसे हमने यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला लगा के यूज किया है और चीज़ों को निकाला है, वैसे ही एक सेल का फॉर्मूला बताया था मैंने। तो थोड़ा सा एग्जांपल अलग हो जाएगा हमारा। तो सेल के फॉर्मूला के थ्रू रेंज देके एक निकाल लेते हैं। तो मैं दोबारा एक मैक्रो बनाता हूँ, इसको लिखता हूँ सब फॉर नेक्स्ट लूप 3, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं dim x एज, इस बार बाइट ले लेते हैं, क्योंकि अपने नंबर्स तो 255 के अंडर ही रहने हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ पे ले लेते हैं फॉर x इक्वल्स टू 1 2 2 5, ठीक है। ये हमने दे दिया कि 5 बार रन करवाना है अपने इस कोड को हमें। और यहाँ पे रेंज लिखने की जगह हम लिखेंगे सेल्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे मांग रहा है रो, कौन सी रो में आपको फील्ड्स में वैल्यू चाहिए। तो रो तो हमारी चेंज होती रहेगी, 1 2 3 4 5, तो रो को x लिख लेते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल भी चेंज होता रहेगा हमारा। और कॉलम तो सेम ही रहेगा, 1 रहेगा, तो कॉलम 1 लिखते हैं इसको, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें 1 ही हर सेल में चाहिए, A1 टू A5, तो हम इसको 1 रहने देते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट x, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, फॉर और नेक्स्ट, नहीं तो ये लूप रन नहीं होगा। एक बार रन करके देखते हैं इसको, लोकल विंडो में देखना आप। ये एक बार रन हुआ, सॉरी इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं, तो पता भी चलेगा अपने को कि हाँ रन हो रहा है कि नहीं। इसको मैंने डिलीट किया और दोबारा से एक बार रन करके देखते हैं, फंक्शन F8, ये देखो ये रन हो गया ना। अब थोड़ा सा एग्जांपल और चेंज करके देखते हैं। क्या है ये, तो यहाँ पे आपने एक ही वेरिएबल लिया था, अब क्या करते हैं हम 3 वेरिएबल के थ्रू काम करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल था, अब 3 के थ्रू काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। अगर 3 वेरिएबल के साथ काम करना हो तो हम कैसे करें, कंट्रोल P किया और यहाँ पे लूप का नाम लिखा 4। और हम इस बार क्या करते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं एक y वेरिएबल और यहाँ पे ले लेते हैं एक z। और मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट हो जाए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 2 5 अपने को प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए कैसे कोड चलेगा, देखो ये हमने वैल्यूज दे दी और इसको एक बार रन करा के देखते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 टू 5 दे दिया है, ठीक है, तो आपको ये भी लिखना ज़रूरी है कि y इक्वल्स टू 1 टू 5, z इक्वल्स टू 1 टू 5, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने एक बार यहाँ कमांड दे दी तो ये 5 टाइम्स रन करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अब एक बार कोड रन करके देखते हैं। वेट, देखो यहाँ पे कह रहा है वेरिएबल नॉट डिफाइंड, आपका ये जो वेरिएबल है z और y, ये दोनों डिफाइंड नहीं है, नो वेरिएबल आ रहा है, तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं। आप एक लाइन में भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा dim x एज बाइट, ओके, एंड इसको भी लिख देंगे y एज बाइट, फिर कॉमा देके लिख देंगे z एज बाइट, ठीक है। ये हमने तीनों इंटीजर डिफाइन कर दी। अब चला के देखते हैं इसको दोबारा, F8। अब देखो इन तीनों की वैल्यू ले ली इसने, 0 0 0, ठीक है। दोबारा F8 करते हैं, इसने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि दोबारा एरर आ गया है। अब एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू तो ये पिक कर ले रहा है 1, लेकिन ये कह रहा है कि आपकी y और z की वैल्यू 0 0 है। तो अब सेल 0 मतलब 0 रो तो कोई होती नहीं ना फ्रेंड्स, तो हम y और z की वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू 1 और नीचे लिख देते हैं z इक्वल्स टू 1। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखो जैसे ही ये पहला लूप रन होगा तो y पहले 1 पिक करेगा, फिर उसके बाद ये z भी 1 पिक करेगा,
तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा सेल 1,1 में, ठीक है। 1,1 मतलब A1 आ गया। फिर जब दोबारा जाएगा ये तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी, z की भी, और x की भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये y 2 रो में आ जाएगा, ये y 2 हो जाएगा, और ये कॉलम तो हमारा 1 ही रहेगा, फिक्स है। और ये z भी 2 आ जाएगा, तो मतलब A2 में 2 प्रिंट करा देगा। जब तीसरी बार आएगा तो 3,1 मतलब तीसरे रो में पहले कॉलम में, और वैल्यू है 3 प्रिंट करा देगा। एक बार इसको डिलीट करते हैं और अपने कोड को चला के देखते हैं। तो कोड चलाने के लिए दोस्तों मैंने प्रेस किया यहाँ पे F8। ये देखो सारा रीड कर लिया इसने, 0 0 0। यहाँ पे y की वैल्यू इसने दिखा दी 1, z की 1 दिखा दी, लोकल विंडो में देखो आप यहाँ पे। फिर इसके बाद रन किया हमने, तो x की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने 1। ये पहला स्टेप रन हो गया हमारा। अब उसके बाद दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं हम। अब देखना आप, अब क्या हो रहा है ये। अब आपको कह रहे ये तो 1 ही 1 ये बार बार प्रिंट कर रहा है, और वो कौन से सेल पे 1 1 प्रिंट कर रहा है बार बार। ये देखना हमारा कोड एग्जिट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे हमने y इक्वल्स टू 1 रख दिया, ठीक है, और z इक्वल्स टू 1 रख दिया। तो यहाँ पे हमने ये तो कमांड दिया नहीं था कि जो आपका जब नेक्स्ट आएगा तो ये x तो चेंज हो जाएगा आपका, लेकिन y को क्या करना है आपको जब नेक्स्ट कमांड आएगी। तो y आपका 1 ही रह रहा है बार बार, ठीक है। तो ये 1 रह रहा है, z भी 1 रह रहा है, तो ये इसीलिए A1 में ही आ रहा है बार बार। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को एक और कमांड देनी पड़ेगी यहाँ पे, कि जब नेक्स्ट टाइम लूप रन हो तो हमारा जो ये y है हो जाए y इक्वल्स टू y+1 हो जाए, और z इक्वल्स टू z+1 हो जाए। अब क्या होगा, अब जब लूप रन होगा तो ये आएगा, तो ये पहली बार तो 1 रन करेगा, दूसरी बार 2 रन करेगा, फिर तीसरी बार फिर 1 ऐड करके 3 रन करेगा, फिर चौथी बार आएगा तो 3+1 ऐसे ऐसे करके रन करेगा। तो एक बार फिर से चला के देखते हैं अपने कोड को। ये देखो यहाँ पे रीड किया 1 1, यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम, ये y की वैल्यू 2 की इसने यहाँ पे, ये लोकल विंडो पे देखो। फिर z की वैल्यू 2 की, फिर रन किया कोड। अब देखो वहां पे आया ना, अब यहाँ पे हमारा क्योंकि y की वैल्यू 2 कर दी थी इसने यहाँ पे, जैसे 1 ऐड किया था हमने। अब ये z की वैल्यू भी 2 हो गई, तो ये क्या हुआ 2,1 सेल्स। तो सेल्स 2,1 मतलब कि A2 सेल, क्योंकि रो 2 है कॉलम 1 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। ऐसे ही दोबारा रन करेंगे तो देखो अब यहाँ पे 5 तक प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। तो इसमें हम ऑफसेट फंक्शन का यूज करके ये 1 to 5 प्रिंट करवाएंगे। देखिए कैसे होता है वो। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। मैं दोबारा से एक मैक्रो का नाम लिखता हूँ सब, और इसका नाम मैक्रो का लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देते हैं इस मैक्रो का नाम, लूप, नेक्स्ट लूप, और नेक्स्ट, इसका नाम है ऑफसेट। ऑफसेट के थ्रू यूज करके हम लोग इसको करवाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डिम एक्स एज इंटीजर, डिम एक्स एज इंटीजर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सेल का रेंज दे देते हैं, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। अब ये मैंने क्या बोला कि रेंज A1 को सेलेक्ट कर लो। अब क्या होगा, मैं अपना लूप स्टार्ट कर लेता हूँ। फॉर x इक्वल्स टू 1 2 5, सॉरी ये थोड़ा इधर आ गया गलत, स्पेस इक्वल्स टू 1 to 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें मैंने ये तो दे दिया। अब एक्टिव सेल जो हमारा है इधर ऊपर जो मैंने रेंज दी थी उसमें क्या था A1, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक्टिव सेल को सेलेक्ट कर ले, एक्टिव सेल, अच्छा सेलेक्ट तो सॉरी पहले ही हो गया है। अब ये एक्टिव सेल में वैल्यू दे दे हमें कोई, डॉट वैल्यू, क्या वैल्यू दे दे, जो हमारी x की वैल्यू है। तो पहली बार जो वैल्यू आएगी x की, यहाँ नेक्स्ट लिख देते हैं, नेक्स्ट x। तो पहली बार जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी
A1 पहले, सबसे पहले क्या करेगा प्रोग्राम, A1 सेल को सेलेक्ट करेगा, फिर इसको नीचे जाएगा। हमने फंक्शन में दिया है कि 5 बार प्रोग्राम रन करवाना है, जो मैंने नीचे लिखा है। तो पहली बार इसको सेलेक्ट कर लेगा, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, जब प्रोग्राम रन स्टार्ट होगा इसमें एक्स की वैल्यू डाल देगा, जो कि पहली बार रन होगा तो 1 रहेगा, और एक्टिव सेल हमारा जो है वो A1 होगा, तो A1 में एक्स डाल देगा ये। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब ऑफसेट का जो आपने अगर मेरा पीछे का वीडियो देखे हो, तो उसमें ये होता है कि अगर आप वहाँ पे 1 डालोगे तो ये जो एक्टिव सेल है, जो अभी एक्टिव सेल हमारा A1 है, इससे 1 नीचे आ जाएगा रो। ठीक है, तो अगर मैंने ये 1 डाल दिया यहाँ पे, तो मतलब कि ये एक्टिव सेल A1 है, तो A1 से एक नीचे आएगा तो ये A2 पे आ जाएगा। और कॉलम तो अपने को 0 ही रखना है, तो कॉलम हम 0 रख देंगे। डॉट सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करवा लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये देखिए आप, नेक्स्ट डे हो जाएगा। एक बार अब कोड रन करके देखते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आएगा ये वैल्यू 1 डालेगा, और उसके बाद क्या होगा कि ये नीचे वाले पे को सेलेक्ट कर लेगा, नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 होने के बाद फिर ये नीचे वाले को सेलेक्ट करेगा, फिर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो एक बार कोड रन करके देखते हैं, ये वाला F8। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे 1 पिक कर ली ना x की वैल्यू। अब यहाँ पे ये देखना, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, F8, ये 1 आ गया यहाँ पे। अब ये एक सेल नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑफसेट में हमने फंक्शन यूज किया है कि जो भी एक्टिव सेल अभी है उससे एक सेल नीचे आ जाए। तो ये देखो एक सेल नीचे आ गया। अब x की वैल्यू हो गई है हमारी 2। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2, क्योंकि एक्टिव सेल हमारा इस टाइम क्या है, A2 है, तो A2 पे प्रिंट करवा देगा 2। ठीक है, अब ये फिर क्या करेगा, फिर एक सेल नीचे आ जाएगा इससे, क्योंकि ये अब एक्टिव सेल हो गया हमारा A2। F8। ठीक है, फिर आए x की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 हो गई। अब नेक्स्ट टाइम में अब क्या करेगा, यहाँ पे फिर A3 प्रिंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर ये ऐसे ही आ जाएगा आगे, अब 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और यहाँ पे फिर एक बार सेल नीचे आएगा, 5 हो जाएगी, और ये हमारा कोड एग्जिट कर जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। इस एग्जांपल में हम क्या करवाना चाहते हैं, एक रो जंप करवा के और 1 2 और 3 लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके इधर डाल देता हूँ, और इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम पहले कोड लिख लेते हैं, सब और नेक्स्ट लूप है ना, तो नेक्स्ट लूप 1 1 रो जंप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं डिम एक्स एच इंटीजर, और यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 2 5, और नीचे लिख देते हैं नेक्स्ट इज एक्स। ये हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपनी वैल्यू सेल्स। अपने को सेलेक्ट करवाना है रो 1, तो x1 रहेगा तो रो 1 आ जाएगी, और रो तो अपना कॉलम तो हमेशा 1 ही रहेगा, तो इसमें कोई भी वेरिएबल सेट करने की ज़रूरत नहीं है। डॉट वैल्यू और इक्वल्स टू रख देते हैं हम लोग x। ठीक है, तो इस कोड को रन करके देखते हैं एक बार। ये हमने चलाया, ये देखो, ये तो सिंपल जो हमने ऊपर कोड बनाया था वैसा कोड लिख दिया इसने। तो अपने को ऐसा कोड तो नहीं चाहिए, तो इसको हम डिलीट करेंगे। और क्या करना होगा कि अपने को एक रो जंप करवानी है। तो यहाँ पे जैसे x है 1 है, दूसरी बार जब x आ रहा है तो 2 आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है तो 3 आ रहा है, चौथी बार आ रहा है तो 4 आ रहा है। तो अब एक रो जंप करवानी है अपने को, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब एक बार आएगा तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और 2 होने के बाद जब यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 कॉमा 1 मतलब ये तीसरे रो में आ जाएगा। फिर इसके बाद ये चौथे रो में आ जाएगा, पांचवें रो में आ जाएगा जब पांचवी बार रन करेगा। तो इसको एक बार करके देखते हैं हम लोग कि अभी क्या वैल्यू देता है ये।
ये देखो 2 1 2 3 4, अभी भी ये वही वैल्यूज दे रहा है। तो अपने को क्या करना है कि ये जो आपका x है इसको हटाना पड़ेगा, एक हमें और वेरिएबल लेना पड़ेगा y, और y को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा y इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि अपने को y का भी वैल्यू इंक्रीज करवाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल्स टू y प्लस 1। तो अब देखिए क्या होगा, अब ये लिखने से ये एक रो जंप तो करेगा और वैल्यू भी इसकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो अब करके देखते हैं इसको एक बार। वेरिएबल नॉट डिफाइंड, यहाँ पे वेरिएबल लिख देते हैं, इसका वैल्यू हमने गलत लिख दी, कंट्रोल एक्स, और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे वेरिएबल का नाम y इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे लिख लेते हैं y एज इंटीजर। ठीक है, तो ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया हमने। F8 करते हैं वापस से, ओके कर देते हैं, प्रोजेक्ट को रीसेट होने दो। F8 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 किया, ये देखो ये x की वैल्यू पहले बार 1 थी, अब 2 हो गई है, y की वैल्यू देखो ये भी 2 हो गई है, वापस F8 किया, अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे आके 3 हो गई है। ठीक है, अब 3,1 मतलब कि ये 3 हो गई है x की वैल्यू, मतलब ये तीसरे रो में आ जाएगा। F8 किया, ये देखो तीसरे रो में आ गया, 2 हमारा जो है तीसरे रो में प्रिंट हो गया। अब ये देखना फिर से y की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, 3 हो जाएगी। F8 किया, 3 हो गई वैल्यू। अब x की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। ठीक है, y की 3 हो गई, x की 4 हो गई। अब वहाँ जाएगा तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो अब ये फिफ्थ रो में आ जाएगा। F8 किया, ये 3 यहाँ प्रिंट हो गया, फिर F8 करेंगे, y की वैल्यू देखो ये 3 थी, क्योंकि 1 से इंक्रीज हो रही है, ये 1 प्लस 1, तो ये हमारा ये लूप, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 हमने लिख दिया। तो दोस्तों आज के अपने लास्ट एग्जांपल में आते हैं फॉर नेक्स्ट लूप के, और इसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फॉर नेक्स्ट लूप। तो इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे डायगनली प्रिंट करवाना चाहता हूँ 1 2 3। ठीक है, तो इसके लिए कोड क्या लिखेंगे, पहले मैक्रो का नाम लिख लेते हैं हम लोग, सब फॉर नेक्स्ट डायगोनल, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं y इक्वल्स टू 1, और दूसरा ले लेते हैं, सॉरी पहले वो डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, dim x एज इंटीजर और y एज इंटीजर। ठीक है, ये दो डिफाइन कर लिया हमने, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू 1 रख दी। अब ये 1 2 3 अपने को 3 बार ये कोड रन करवाना है, x इक्वल्स टू 1 2 3 इक्वल्स टू t बड़ा रहेगा, सॉरी यहाँ 4 लिखना भूल गया मैं, 4 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे नेक्स्ट भी लिख लेता हूँ, तो फिर ये भी भूल जाऊंगा, ये भी लिख लिया मैंने। ठीक है, अब क्या है कि मान लो अपने को कोड रन करवाना है, तो ये हमने रेंज दे दी। ठीक है, और जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, हमने अपना ये फिक्स कर दिया था कॉलम। ठीक है, एंड, और यहाँ पे दे लेते हैं हम लोग x डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, इसको दे देते हैं y, जिससे कि ये भी चेंज होता रहेगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, ये देखो कि आपने जब पहली बार कोड रन करोगे तो ये रेंज A1 को सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे 1 वैल्यू डाल देगा। फिर जब दूसरी बार ये होगा तो यहाँ पे रेंज जो है, ये कॉलम तो अपने को चेंज करना है ना, लेकिन ये कॉलम तो चेंज होगा नहीं दूसरी बार। दूसरी बार x की वैल्यू 2 आएगी तो ये A2 में आ जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही तीसरी बार आएगा तो ये A3 में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये रेंज वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा सेल्स। ठीक है, सेल्स, पहली बार आपको सेल कौन सा चाहिए, x। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग y डॉट वैल्यू
और ये आपका इससे क्या होगा, जब पहली बार ये रन करेगा तो सेल 1,1 में आएगा, मतलब 1,1 मतलब A1। और जब दूसरी बार रन करेगा तो ये 2,2 हो जाएगा, तो मतलब बी, ये दूसरी आपकी कॉलम हो गया और ये दूसरा रो हो गया। तीसरी बार रन करेगा तो C,3। इसको एक बार डिलीट कर देते हैं और ये अपना कोड रन करा के देखते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं। फंक्शन एफेक्ट किया, ये 0 आया, यहाँ पे इसने वन वन वैल्यू ले ली दोनों वेरिएबल्स की। एफेक्ट किया, वापस आए, देखो यहाँ पे इसने 1 प्रिंट करा दिया। अब वापस से एफेक्ट किया हमने, तो ये देखो, ओके सॉरी, तो यहाँ पे एक्चुअली ये y को भी चेंज करवाना पड़ेगा अपने को, तो y इक्वल्स टू, क्योंकि x तो चेंज हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा है, y+1। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने उसमें कोड में एरर हो गया, इसको हम करते हैं डिलीट। वापस आते हैं, फंक्शन एफेक्ट करते हैं, यहाँ पे x और y 1 1 है, ये आया, यहाँ y 2 हो गया, एक जोड़ दिया हमने इसमें, x भी 2 हो गया। अब ये देखो यहाँ पे b पे प्रिंट करा दिया 2। वापस से एफेक्ट करते हैं और ये देखो ये 3 3 वैल्यू होगी, और यहाँ पे इसने 3 पे प्रिंट करा दिया, और ये चौथी बार में हमारा ये कोड एग्जिट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।